Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Supernatural। आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है जो कि मेरे अपनी फैमिली और आंट की फैमिली के साथ बीती है। ये कहानी बड़ोग हिल स्टेशन की है। बड़ोग हिल स्टेशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। शिमला जाते वक्त रास्ते में बड़ोग हिल स्टेशन आता है जो कि सबसे लॉन्ग टनल है। टनल नंबर 33 आपको पता ही होगा। यहाँ की कुछ हॉन्टेड कहानियाँ भी हैं। इस स्टेशन की एक अपनी ही रियल हॉन्टेड कहानी है। कहा जाता है कि 1898 में एक रेलवे इंजीनियर कॉलोनल बैरक को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह एक टनल बनाए और उसे कुछ टाइम पीरियड तक वो कंप्लीट करें। मजदूरों ने मिलकर कुछ हिसाब बनाया और उसमें कुछ अनुमान गलत लग गया था टनल को लेकर, लेकिन मजदूरों ने टनल पर काम शुरू कर दिया था। कॉलोनल बैरक को आइडिया था, उनका यह आइडिया था कि मजदूर जो है वो टनल के एंड से काम करना शुरू करें और टनल के मिडल पार्ट तक पहुँचें, जिससे कि वो टनल का टास्क कंप्लीट कर सकें। पर मजदूर वह मिडल पार्ट तक नहीं पहुँच पाए और टनल का काम इनकम्प्लीट रह गया, जिस कारण से कॉलोनल बैरक को गवर्नमेंट ने फायर कर दिया था और कॉलोनल यह सह नहीं पाए और उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। और कहा जाता है कि उनकी आत्मा उस टनल में भटकती है। कॉलोनल बैरक की बॉडी जो है वो उस टनल के इनकम्प्लीट टनल के पास ही दफना दी गई थी। तो चलिए मैं आपको अपनी कहानी कंटिन्यू करती हूँ। यह स्टोरी शुरू हुई जब मैं और मेरी आंट की फैमिली हम सब बड़ोग हिल स्टेशन के लिए निकले। हमें कुछ काम के सिलसिले में वहाँ जाना था। वहाँ एक ओल्ड एज आंट की लोकेशन पर हमें पहुँचना था जो कि आई प्रॉब्लम्स के लिए फ्री में आई ड्रॉप्स प्रोवाइड करते थे। इसी काम से हमें बड़ोग हिल स्टेशन जाना था। बड़ोग हिल स्टेशन तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। वो शांत और सुंदर वादियाँ और कैसे हम बातें करते करते बड़ोग हिल स्टेशन तक पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। जब हम बड़ोग हिल स्टेशन पर पहुंचे तो हम सभी रूम्स में ठहरने के लिए कुछ परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पापा रेलवे एम्प्लॉय थे तो हमें रेलवे रूम्स वहाँ अलॉट कर दिए गए थे। कुछ देर हम सब ने वहाँ रेस्ट करा। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम सब जिस काम के लिए आए थे हम सब वहाँ के लिए रवाना हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें उस ओल्ड एज आंट की लोकेशन पर पहुँचना था जो हमें आई ड्रॉप्स प्रोवाइड करते थे। वहाँ पर काफ़ी लोग दूर दूर से आई ड्रॉप्स के लिए आते थे और उनकी परेशानी सॉल्व हो जाती थी। वहाँ आंट की लोकेशन तक पहुँचने की एक ही रास्ता था जो कि रेलवे पटरियों से होकर गुजरता था। हम सब उन रेलवे पटरियों से होकर उस लोकेशन तक पहुँच रहे थे। हम अभी रास्ते में ही थे। वहाँ तक तो हम आराम से पहुँच गए, पर जब हमने वापस आना था तो शाम हो गई थी और वापस आते वक्त अंकल और मेरे पापा हमसे कुछ कदम आगे थे और मैं, मेरी आंट, मम्मा और आंट की बेटी हम उनसे कुछ कदम पीछे ही थे। अचानक से आंट ने मेरी मॉम को कहा कि रुको, कुछ देर ठहर जाओ, मैं थोड़ा थक गई हूँ, 2 मिनट रुक जाते हैं, हम स्टेशन तक पहुँचने ही वाले हैं, तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि हम कुछ दूर चल कर आ रहे हैं तो मैं थक गई हूँ। हम सब तीनों वहाँ रुक गए। मेरी आंट ने मम्मा से कहा, उधर देखो, वहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है। जब मेरे मम्मा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमने पूछा कि आंट, आप किसकी बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरी आंट ने एक पेड़ पर इशारा करा और कहा, उधर देखो, वहाँ पर कुछ है, वहाँ पर कुछ काला सा साया है। जब हमने उस पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ पर सही में कुछ एक काला सा साया जो कि आदमी रूप में था वो लटक रहा था। हमें समझ नहीं आया कि यह क्या है। हम सब वहाँ से वापस दौड़े और किसी तरह हम स्टेशन तक पहुँचे।
और अपने रूम्स तक गए। जब हम अपने रूम्स में पहुंचे तो वहाँ जाकर आंट को बुखार हो गया था। वो कुछ बड़बड़ा रही थी और कहने लगी कि मुझे वहाँ वापस लेकर चलो, मुझे वहाँ पर वापस लेकर चलो, मुझे कोई बुला रहा है। हमने आंट को किसी तरह शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनका बुखार तेज होता जा रहा था। फिर हमने आंट के पास बैठकर कुछ भगवान के मंत्र पढ़े और आंट जो है वो कुछ समय बाद बेहोश हो गई। आंट कुछ देर बाद जब उठी तो वह नॉर्मल थी। फिर हमने गेस्ट हाउस वाले आदमी से पता करा तो उसने बताया कि यहाँ पर ऐसे भयानक वाक़यात होते रहते हैं। हम सब उसी दिन वहाँ से वापस लौट आए। यह एक सच्ची घटना है। अगर आपको यह सच्ची स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट। और आपके पास भी कुछ हॉन्टेड रियल स्टोरीज़ हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।